हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स को लेकर। तो एक और आपका एग्ज़ाम आने वाला है, क्योंकि अभी अभी यूके ट्रिपल एससी की तरफ से 13 अक्टूबर 2023 यानी कि आज के दिन एक विज्ञापन जारी हुआ है, चयन हेतु विज्ञापन। इसमें आपको टोटल 229 पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी। ठीक है, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आज है 13 अक्टूबर, लेकिन आप ऑनलाइन फॉर्म कब भर सकते हैं? 23 अक्टूबर से 23 नवंबर आपको टोटल 1 महीने का टाइम मिलेगा अपने इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, साथ ही आपको फॉर्म फिल करने के बाद उसमें अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक आपके लिए उसमें एडिटिंग के लिए एप्लीकेशन फिर से रीओपन कर दी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम की जो आपकी अनुमानित तिथि बताई गई है वो दिसंबर 2023 बताई है, यानी कि साल के अंत में। तो देखिए क्या है भर्ती में पदों के नाम, रिक्तियाँ आपकी किस पद में कितनी हैं, सिलेबस क्या रहने वाला है, और साथ ही आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें क्या है जो आपको चाहिए। तो पूरी वीडियो में इस पूरी पीडीएफ की चर्चा करेंगे डिटेल में, ताकि कोई भी ऐसा डाउट ना रहे जिससे आप कंफ्यूज हों। ठीक है, तो आपको सारी तिथियां महत्वपूर्ण है जो वो सभी याद रखनी है कि आपका 23 अक्टूबर से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होना है। साथ ही इसमें बहुत सारे ऐसे पद हैं जिसमें अलग अलग रिक्तियां दी गई हैं, लेकिन हम एक एक करके इनको डिटेल में देखेंगे। आप फॉर्म कहाँ से भरेंगे? www.ssc.uk.gov.in पर। पहला जो इसमें पद दिया गया है उसका नाम है सहायक समाज कल्याण अधिकारी, जिसमें टोटल पद आपको 16 हैं देखने को मिलेंगे। पद का नाम है सहायक समाज कल्याण अधिकारी। किस प्रकार से यहाँ पर श्रेणियों को आरक्षण मिला है वो सभी आप अपनी अपनी कैटेगरी में देख सकते हैं। तो यहाँ पर जितना वेतनमान इसका दिया है 29,200 से लेकर 92,300 तक लेवल 5 का आपको वेतनमान मिलेगा। आयु सीमा आपके लिए 21 से 42 वर्ष ही रहेगी, जैसे कि जनरल होती है। पद का स्वरूप आप देख लीजिए। अब यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्या इसमें चाहिए। तो इसमें आपको भारत सरकार द्वारा प्राप्त या फिर विदेशी विश्वविद्यालय से भी हो सकता है, तो स्नातक की उपाधि यानी कि ग्रेजुएशन लेवल की ये भर्ती है। ठीक है, सभी इसमें जितने भी पोस्ट हैं वो सभी ग्रेजुएशन लेवल के हैं, और अनिवार्य अर्हता भी इसमें दी गई है। तो अब जान लेते हैं हम अपना नेक्स्ट जो पद हमें दिया गया है। पद नाम इसका है सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिसमें 5 पद आपको मिलेंगे, और आपके आरक्षण कुछ इस प्रकार हैं। आपको जो ये पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अब देखो इसका जो वेतनमान है बिल्कुल सेम है लेवल 5 का, और 21 से 42 वर्ष तक का इसमें आयु सीमा है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन चाहिए, साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र भी आपको इसमें चाहिए। ठीक है, तो पोस्ट नंबर 2 जिसका नाम है सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, तो इसमें आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र चाहिए ही होगा। ठीक है, यहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ आपको ही चाहिए। और अधिमानी अर्हता में आपको अंग्रेजी और हिंदी टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, और एनसीसी का BSc सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये अधिमानी अर्हता आपके पास है। ठीक है, फिर जो थर्ड हमारा पोस्ट है रीडर, इसके लिए आपको 7 पद दिए गए हैं, 7 पोस्टों पर ये निकलेगी, और 37 आरक्षण आपको इस तरह से दिया गया है। ठीक है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, क्योंकि इसमें आयु और आपकी जो सैलरी है वो बिल्कुल सेम रहने वाली है। लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए देखिए, ग्रेजुएशन तो आपका सब में होना ही होना है, लेकिन हिंदी टाइपिंग में आपको 4000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड होनी चाहिए, और अंग्रेजी में भी सेम इतनी ही दी गई है। ठीक है, अब अगला जो हमारा पद है पद नंबर 4 मुंसरिम का पद है। इसमें भी 7 आपके लिए पद दिए गए हैं, और आरक्षण इस प्रकार से दिया गया है। इसमें भी सेम वही आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, स्नातक की आपको उपाधि होनी चाहिए, और हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग की 4000 की डिप्रेशन पर आवर। ठीक है, 21 से 42 वर्ष आपकी आयु सीमा होगी। अगला पद है पद नंबर 5वां कार्यालय सहायक तृतीय, जो कि कुल पद इसमें आपके 10 दिए गए हैं, और वेतनमान आपका इसमें 25,500 से 81,100, क्योंकि लेवल 4 की है। ठीक है, 21 से 42 वर्ष। अब इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप देखेंगे तो ग्रेजुएशन के साथ साथ देवनागरी लिपि का आपको वृहद ज्ञान अनिवार्य है।
हिंदी में 25 शब्द पर मिनट आपको होनी चाहिए और अंग्रेजी में 30 शब्द पर मिनट, ठीक है। तो इतना आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। MS ऑफिस का आपको ज्ञान होना चाहिए। अगला जो पद है, छठा पद, कार्यालय सहायक तृतीय, जो कि कुल पद 10 हैं इसमें। और सेम उसी तरह से सैलरी 18 से 42 वर्ष तक की इसकी सीमा है, यानी कि 18 साल वाले भी इसमें भर सकते हैं, ठीक है। हिंदी देवनागरी लिपि का वृहद ज्ञान के साथ ग्रेजुएशन 6000 की डिप्रेशन इसमें हिंदी में मांगी है और अंग्रेजी में आपकी 7000 मांगी है। कंप्यूटर कोर्स में न्यूनतम 1 वर्ष का डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोई भी इसमें चल जाएगा, ठीक है। अब अगला है सहायक समीक्षा अधिकारी, कुल पद 3 है और वेतनमान 29,200 से 92,300 है। 21 से 42 वर्ष तक की है और शैक्षिक अर्हता में ग्रेजुएशन के साथ हिंदी टाइपिंग 4000 होनी चाहिए और कंप्यूटर में इंग्लिश टाइपिंग की प्रवीण अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, यानी कि जो सबसे अच्छा होगा, ठीक है। और अधिमानी अर्हता आपकी वही NCC का। फिर है फोरमैन परिसंपत्ति, जिसके केवल एक ही यहाँ पर पद दिए गए हैं, फोरमैन परिसंपत्ति का, जिसमें आपकी जो सैलरी है 35,400 से 1,12,400 तक है, क्योंकि ये लेवल 6 की है, ठीक है। 18 से 42 वर्ष। शैक्षिक अर्हता में आपको मान्यता प्राप्त ग्रेजुएशन करना होना चाहिए या फिर सरकारी या अर्ध सरकारी, गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट प्रतिष्ठित संस्थान से परिसंपत्तियों से संबंधित कार्य के लिए निष्पादन का 2 वर्ष का इसमें एक्सपीरियंस माना है, इसीलिए जो आपकी सैलरी का लेवल है वो 6 है, ठीक है। इसमें आपका अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस है 2 साल का। अधिमानी अर्हता इसमें विधि स्नातक योग्यताधारी को ही इसमें वरीयता दी जाएगी। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के टोटल 137 पद आपको दिए गए हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम वेतनमान और आयु सीमा देख लेते हैं इसमें। तो वेतनमान है 25,500 से 81,100 रुपये। 21 से 42 वर्ष एज होगी। शैक्षिक अर्हता में दिया गया है कि किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक और साथ ही कंप्यूटर का CCC सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो हर पोस्ट के लिए आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखनी होगी कि किस में कौन सा दिया है। NCC का BSc आपका प्रमाण पत्र। नेक्स्ट पद है 33, क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के 33 पद दिए गए हैं। आरक्षण आपको इस तरह से दिया गया है, 29,200 से लेकर 92,300 लेवल 5 की है। 21 से 42 और शैक्षिक अर्हता में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये आपकी शैक्षिक अर्हता है इसमें, ठीक है। अधिमानी भी आप देख लेंगे। शारीरिक मापदंड दिया गया है अब नेक्स्ट पुरुषों के लिए, ठीक है। पुरुष अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए, तो पुरुषों के लिए जो सामान्य पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति है उनके लिए 165 सेंटीमीटर इसमें दिया गया है और पर्वतीय क्षेत्र का अगर हिल सर्टिफिकेट आपके पास है तो 160। अनुसूचित जनजाति हैं ST के लिए 157.5 सेंटीमीटर आपका सीना दिया गया है, बिना फुलाए और फुलाकर। पर्वतीय क्षेत्र वालों के लिए भी दिया गया है, कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है। और महिला अभ्यर्थी के लिए लंबाई दी गई है जनरल, OBC और SC वालों के लिए 152 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आप ST से बिलोंग करते हैं और आपके पास या तो फिर हिल सर्टिफिकेट है तो 147 सेंटीमीटर भी आपकी हाइट इसमें ली जाएगी। वजन आपका कम से कम 45 किलोग्राम होना चाहिए, यानी कि इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। फिर जो अर्हकारी अभ्यर्था है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए दिया गया है सबसे पहला 200 मीटर की दौड़ इसमें दी गई है। तो ये फिजिकल के लिए सारे आपको मापदंड दिए गए हैं। 200 मीटर की दौड़ में 24 सेकंड में आपको टोटल एक्सीलेंट यहाँ पर मार्क्स मिलते हैं 25, ठीक है। यानी कि अगर आप 24 सेकंड में 200 मीटर दौड़ क्लियर करेंगे तो 25 मार्क्स आपको मिलेंगे और जो क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 30 सेकंड में आपको मिलेंगे। लंबी कूद भी आपको दिया गया है 5 मीटर में 25 मार्क्स, ऊंची कूद 1.5 मीटर में 25 मार्क्स, गोला फेंक जो होता है 12 पाउंड का गोला होता है 9 मीटर, अगर आपने फेंका है उसे तो 25 मार्क्स आपको मिलेंगे। उसी तरह से अब महिला अभ्यर्थियों के लिए देख लेते हैं। 200 मीटर की दौड़ अगर आप 28 सेकंड में करते हैं तो 25 मार्क्स आपको एक्सीलेंट मिलेंगे। लंबी कूद में 4.5 मीटर की लंबी कूद अगर आप करते हैं तो 25 मार्क्स आपको मिलेंगे। क्रिकेट बॉल थ्रो जो आपका होता है 14 मीटर अगर आप फेंक देते हैं उस बॉल को तो 25 आपको मार्क्स मिलेंगे। स्कीपिंग होती है आपकी रस्सी कूद,
तो 1 मिनट में अगर आप 70 बार रस्सी कूद करते हैं तो 25। तो इसमें महिलाओं का काफ़ी, इसमें फिजिकल के लिए काफ़ी इजी दिया गया है। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन होने वाले हैं। 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। 2 घंटे की आपकी टाइमिंग रहेगी। लिखित प्रतियोगी परीक्षा में सभी के लिए आपको आरक्षण का बताया है, सॉरी यहाँ पर मार्क्स का बताया कि किस श्रेणी के अभ्यर्थियों को कितने मार्क्स में क्वालिफाई समझा जाएगा। ठीक है, ओनली क्वालिफाई, फिर जो आपकी मेरिट लगती है वो तो फिर हाईएस्ट को देख कर लगती है। अब आगे देख लेते हैं जितने भी महत्वपूर्ण निर्देश इसमें दिए गए हैं। ये आपका एग्ज़ाम के लिए सारे निर्देश हैं जो कि आप PDF से पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद आपकी जो आयु की गणना है वो 1 जुलाई 2023 से आप करेंगे। सभी श्रेणियों की यहाँ पर आयु में कितनी छूट मिलेगी वो भी दिया गया है। तो जो उत्तराखंड के अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC के लोग हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट 5 वर्ष की दी है। साथ ही दिव्यांगजनों के लिए 10 वर्ष की छूट दी है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए भी इसमें छूट दी गई है 5 वर्ष की। आगे देख लेते हैं यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके वो सब मांगे गए हैं कि UKSSC में फॉर्म भरते वक्त आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। ठीक है, जो आपका सेवायोजन कार्यालय होता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, उसमें आपका वो पत्र भरा होना चाहिए। स्थायी निवास, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। और फिर उसके बाद अब हम देख लेते हैं UKSSC के इस फॉर्म को भरने के लिए आपको फ़ी कितनी यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। सबसे पहले है OBC के लिए। OBC के लिए और जनरल के लिए, OBC और जनरल को 300 रुपीज़ का इसमें पे करना पड़ेगा। SC, ST और EWS के लिए 150 रुपये है। दिव्यांगजनों के लिए 150 रुपये है और ऑर्फन के लिए निःशुल्क है। ठीक है, तो ये आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी हो गई है। अब हम इसके बाद सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे। तो सिलेबस में सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। तो सबसे पहले भाग 1 में आपको दिया है 20 मार्क्स की, जो आपकी सभी एग्ज़ाम्स में देखने को मिलती है आपको हिंदी में आपको व्याकरण और साहित्य दोनों ही यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो जो टॉपिक्स हैं वो सभी डिटेल में आगे लिखे हुए हैं। व्याकरण के यहाँ पर सभी टॉपिक लिखे हुए हैं। हिंदी कंप्यूटिंग से भी इसमें आता है, जनसंचार से भी आता है और पत्र लेखन से भी आता है। फिर उसके बाद हिंदी साहित्य से सभी 12वीं तक की जो कक्षाएँ होती हैं उनमें जितने भी दिए रहते हैं, और साथ ही गद्य पद्य में यहाँ पर दिए हैं कौन से लेखक और कवि के बारे में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद भाग 2 आपका रीजनिंग का आता है। रीजनिंग में आपकी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही टाइप की रीजनिंग होती है। टॉपिक्स आपको सामने दिए गए हैं। फिर उसके बाद अगला भाग आता है सामान्य ज्ञान में इतिहास का, जो कि भारत और विश्व दोनों का ही है। जो जो टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे वो सभी टॉपिक दिए गए हैं। आप इस PDF को प्रिंट आउट भी कर सकते हैं अपने सिलेबस को। भूगोल से आपका भारत और विश्व दोनों का ही भूगोल आएगा। राजनीतिक विज्ञान है, राजनीतिक विज्ञान से आपको सभी टॉपिक्स दिए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक आने हैं। अर्थशास्त्र के सभी टॉपिक दिए गए हैं। फिर उसके बाद जो भाग 3 होगा वो कितने मार्क्स का होता है, 40 मार्क्स का। ठीक है, तो 40 मार्क्स में आपको उत्तराखंड की पूरी टोटल GK देखने को मिलेगी और सारे टॉपिक इसमें दिए गए हैं विविध के साथ में। तो ये उत्तराखंड का हो गया। तो ये आपका टोटल सिलेबस हो गया। 100 मार्क्स का आपका पूरा क्वेश्चन पेपर बनेगा। 40 मार्क्स की उत्तराखंड GK, 20 मार्क्स की हिंदी और हिंदी साहित्य, और 40 मार्क्स का आपका रीजनिंग और GK। ठीक है, तो इस तरह से 100 मार्क्स का आपका पेपर है। 200 आवर की आपको टाइमिंग इसमें मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, इसमें इम्पोर्टेंट डेट्स से लेकर हमने पूरा सिलेबस, एप्लीकेशन फॉर्म, फ़ी, पद, सैलरी, हर चीज़ के बारे में जिक्र कर लिया है। और साथ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें था एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, तो वो देख ली है। आपको समझ में आ गया होगा SSC का सर्टिफिकेट आपको किस पद के लिए चाहिए, ग्राम विकास अधिकारी के लिए। ठीक है, तो ग्राम विकास अधिकारी के लिए आपको SSC का सर्टिफिकेट चाहिए। साथ ही हमने सभी रिक्तियों के लिए देख लिया है हमें कौन कौन से सर्टिफिकेट इसमें चाहिए। तो ग्रेजुएशन लेवल की ये भर्ती है, UKSSC ने अभी अभी सूचना जारी की है। आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।